तो मेरा कहना ये था कि ऐसे जो मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले तथाकथित सहजियों के लिए मैं क्या बोलूं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल कोट करूंगा, लाइव एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ में आप, किसी ने आपको पकी पकाई रोटियां दे दी और ये क्या कह दी, बहुत स्वादिष्ट रोटी है, खा के देखो। ये लच्छा पराठा बना के दिया है, खाओ, बहुत टेस्टी है, मैंने तो खाया, बड़ा टेस्टी लगा। आप क्या उससे सुनकर आगे बताने वाले हो, ये बहुत टेस्टी पराठा है? आप कह सकते हो क्या ये बात? ये तो आप कह सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे पराठा दिया और ये कह के दिया है बहुत टेस्टी है, पर यू विल कोट द नेम ऑफ योर फ्रेंड, बट यू कैन नॉट से ये बहुत टेस्टी है, तो आपने तो खाया नहीं। When and until you eat, you cannot tell anyone. How can you tell कि this is tasty? हो सकता है उसको बहुत टेस्टी लगा हो, पर आपको उसका टेस्ट या उसका फ्लेवर या उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो स्टफिंग है, ना पसंद आए। पर आपने तो ऐसे ही कह दिया ये बहुत टेस्टी है जी। मेरे जैसा सरफिरा कहेगा खाया क्या भाई? नहीं नहीं खाऊंगा, पर उस फिर बताएगा वो, नहीं उसने कहा है। मैं तो भाई तूने ये कह के क्यों कह दिया कि बहुत टेस्टी है? तूने तो अपना एक्सपीरियंस दिखाकर बोल दिया, पर तेरा तो एक्सपीरियंस है ही नहीं अभी खाना कैसा है। तो समझ गए ना आप, हमारे सहजी किसी और का बिना अनुभव के कह देते हैं आगे। ऐसी महामूर्ख हैं वो लोग, कहते हैं शिव माता जी ने ऐसा कहा है, आप गलत कह रहे हो। पर टेस्ट तो कर लो, करके तो देखो। चलो श्री माता जी का ही कर लो, मेरी बात छोड़ो। श्री माता जी ने बताया वो करके बता दो, बड़ा मजा आएगा। और बहुत से लोग मेरी बात सुन के थोड़ा ताव खा जाए कि हाँ हम करके देखते हैं, तो वाकई बहुत भला हो जाएगा। आ जाए एक्साइटेड होके कर दे ऐसा, फिर वो ये सेंटेंस तो नहीं बोल पाएंगे आप गलत बता रहे हो। एक्सपीरियंस तो करके देखो, माँ का बताया हुआ ये एक्सपीरियंस तो कर लो पहले। बिना एक्सपीरियंस करे आप किसी की बात को काटने के अधिकारी नहीं हो। अगर आप काटते हो तो आप महामूर्खों की श्रेणी में आते हो, बिना एक्सपीरियंस करे। जितने भी मैंने नाम कोट किए हैं ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे बाबाओं के नाम मैंने बोले, ये जग्गी है, और ये तुम्हारे जितने भी बोलते हैं ये वाचन, ये सब दूसरों का उठाया हुआ मटेरियल बोलते हैं। वो कहेंगे वाह क्या बढ़िया बोला। अरे भैया बढ़िया नहीं बोलेंगे तो आप जूते मारोगे इनको। ये वही चीजें बोलते हैं जो आपको अच्छी लगे, ये अपनी बातें नहीं बोलते। सेलेक्ट करके बोलते हैं, राम जी के बारे में ही बोलना है, राम जी को ही सुनेंगे, बाकी किसी को नहीं सुनेंगे। राम जी का नाम नहीं लिया, कोई नहीं सुनेगा आपको। आपने भाव विह्वल होकर सुदामा कृष्ण का चित्रण नहीं किया तो कोई नहीं सुनने वाला। पर वो चित्रण पढ़ा ना, पढ़ के बोला ना, या आपको आपके अंदर प्रकट हो गए श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने सुदामा वाला प्रकरण आपके हृदय में बता दिया, वो तो नहीं बता रहे ना आप। आप तो रट्टा मारते हो, उसके अंदर अपनी भावनाओं को घोलते हो, दे देते हो। ओरिजिनल चीज तो है ही नहीं उनके पास। जया किशोरी की एक बात अच्छी लगी, मैंने उसकी एक बात सुनी। वही कहीं मैं कुछ और देख रहा था, उसकी बात अचानक खुल गई। आजकल वो मोबाइल पे अपने आप चल जाता है ना, कोई भी वीडियो आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो उसने एक बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को उसकी, एक बात कहती है, देखो मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं हूं, मैं तो बचपन से कथाएं पढ़ने का शौक था, मैं वही बोलती हूँ।
ये एडमिट किया उसने। पढ़ी हुई बातें बोलती है, सीधी बात है। सहज ही कहेंगे नहीं नहीं, हम तो बहुत बढ़िया, हम तो श्रीमाता जी के बच्चे हैं। भैया तुम भी तो जया किशोरी जैसे ही हो, वो आप माँ की बातें बोलते हो, अपनी तो आप अब भी नहीं बोलते। तो जया किशोरी में और आप में अंतर क्या? क्या अंतर है? नहीं नहीं, हमारी तो कुंडली जागी हुई है। ठीक है, कुंडली माँ किसने जगाई? श्री माता जी ने। किसके लिए जगाई? कि आप शक्तियां पाओ कुंडली के माध्यम से और एक्सप्लोर करो अपने भीतर में, और वो एक्सपीरियंस लोगों को बताओ। पर आप तो वो करते ही नहीं। कुंडली तो जाग गई बेचारी, कुंडली कह रही है माँ मुझे बेकारी जगाया, मैं कितनी शक्तियां दे दी, इन्होंने तो कुछ फायदा उठाना ही नहीं इसका, शक्तियों का। माँ आपने जगा तो दिया, पर मेरे लिए तो कुछ ये दे ही नहीं रहे, मेरे को भोजन तो मिल ही नहीं रहा। कुंडली माँ को भोजन कहाँ से मिलेगा? बताओ। बता सकते हो कुंडली माँ को भोजन कहाँ से मिलता है? कोई कहेगा है सीमाता से तो मिलता है। कुंडली माँ तो उनका अंश है, ठीक है मिलता है, लेकिन आप भी तो कुछ उसका प्रबंध करते हो या नहीं करते? या माई, ये भी जिम्मेदारी श्री माता जी की भी, उसका भोजन भी श्री माता जी कराएंगी। एक तो माँ भी, उन्हें उठाया माँ ने, इतना बड़ा काम कर दिया, तो अब खाना भी पूरी जिंदगी माँ ही खिलाए उन्हें, कुंडली माँ को। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता हम भी कुछ उसे भोजन दे दें? लेफ्ट आज्ञा के जो संस्कार है, जब माइंड एक्टिव होता है तो वो जो हमारी हैबिट्स है। कुंडली माँ श्री माता जी का भोजन तो ग्रहण करती हैं, चलो ठीक है सर्वाइवल के लिए। अब एक कुंडली माँ है, इसे आप शिशु मान लो, एक छोटा सा बच्चा जन्मजात है, ठीक है। माँ उसे माँ उसे भोजन क्या देती है? दूध। चाहे गाय का दे, चाहे अपना दे, दूध पे पलता है ना बच्चा। लेकिन वो बच्चा अगर 25 साल का हो गया, क्या अभी भी दूध ही पिएगा? कुछ और भी तो चाहिए ना उसको। तो जब उसके वो भोजन का प्रबंध, अपना उसके भोजन का प्रबंध पूरी जिंदगी श्री माता जी करती रहे। हमारा भी काम है उसके भोजन का प्रबंध करने का। अगर हमारी चेतना उन्नत नहीं हुई, तो हम भोजन के लायक नहीं है उनको भोजन कराने के। अब उसमें एक भोजन उन्हें मिलता है हमारे माध्यम से, हमारे माध्यम से जागृत हुई कुंडली किसी की, वो कुंडली हमारी कुंडली को भोजन देती है। माध्यम का मतलब ये नहीं है फोटो के सामने बैठा दिया श्री माता जी की, ना ना, उससे भोजन नहीं मिले, वो तो माँ ही दे रही है भोजन। यानी कि हमारे माध्यम से, हमारे चेतना के माध्यम से, हमारी जो ऊर्जा हमने अर्जित की है श्री माता जी की, श्री माता जी की ऊर्जा अर्जित की है, कैसे अर्जित की है? माँ के सामने फोटो में बैठ के नहीं, अपनी चेतना को परिष्कृत करके जो हमने अपने अंदर जो चीजें अर्जित की हैं। हमारे जो चेतना है, हमारी जो कनेक्टिविटी है माँ आदि शक्ति के साथ, उसके जरिए जुड़कर जो किसी को हमें रिलेशन मिला है बिना फोटो के, उससे भोजन मिलता है कुंडली को हमारी। हमने किसी को ध्यान में स्टेब्लिश करने में मदद की है, ध्यान में स्टेब्लिश करने में मदद की है, तो जिनकी मदद हुई है उन्होंने हमारे माध्यम से, हमारे एनर्जी फील्ड से, या हमारे खुद के स्वयं के ज्ञान से
अपना खुद का ज्ञान अर्जित किया और उस अर्जित ज्ञान के कारण उसकी सोल को लाभ मिला, उसकी सोल की मुक्ति का प्रबंध हुआ। सोल की मुक्ति का मतलब पता है क्या है? कुंडलिनी की मुक्ति, कुंडलिनी की ड्यूटी से मुक्ति। जो हजारों युगों से कुंडलिनी एक ड्यूटी पर है, मनुष्य शरीर के साथ भी आ रही है, जानवरों का शरीर जब मिला उसके साथ भी कुंडली जड़ी हुई थी, लेकिन सेपरेट नहीं थी। मनुष्य शरीर में सेपरेट है, तब आत्मा का हिस्सा थी। किसी जानवर के अंदर आत्मा है, उसी के अंदर सब कुछ है, कुंडली भी उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है, मन के अंदर भी, मन भी उसमें घुसा हुआ है जानवर के अंदर, लेकिन सुप्त अवस्था में है। मन जो जीवात्मा है, आत्मा है, उसके अंदर मन भी समाया हुआ है। ये सेपरेट केवल मानव देह में होता है। जानवरों के शरीर में मन सेपरेट नहीं होता, सुप्त होता है, एक्टिव नहीं होता, सुप्त होता है। इसलिए जानवर माइंड ओरिएंटेड नहीं होते, हार्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि उनका माइंड एक्टिव नहीं है, सुप्त अवस्था में है। और जब जब कभी कुछ अनुकंपा होती है परमात्मा की, जैसे कि माँ आदि शक्ति का अवतरण होता है, तब जानवरों को भी मनुष्य शरीर मिलने का एक व्यवस्था बन जाती है। माँ आदि शक्ति की कृपा से जानवरों को भी मनुष्य का शरीर मिलता है। तब उसकी सारी चीजें सेपरेट सेपरेट अलग अलग जगह जाकर बैठ जाती हैं और माइंड एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जानवरों को माइंड नहीं चाहिए। अब जानवरों को शॉपिंग नहीं करनी, जानवरों को ये नहीं देखना कि मुझे कौन सी ड्रेस खरीदी थी, कौन सा शेड चाहिए था, वो वाला शेड है या नहीं है, ये मनुष्य को चाहिए। जानवरों को क्या चाहिए होता है? भोजन। और भोजन के लिए उनके अंदर ज्ञान पैदाइशी है, उनके साथ में ज्ञान, कहाँ से भोजन का प्रबंध करें, कौन से वाले जानवर को मार कर खा पाएंगे, कौन सी वाली जड़ी बूटी खाएं, कौन से वाले फूलों का रस पिए। उनके पास ये ज्ञान लेके पैदा हुए हैं वो। लेकिन मन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है उनके पास। इसलिए चिड़िया, खाना मिले ना मिले, बड़ा सुंदर उनके संगीत सुन सकते हो आप शाम को। उनकी आवाजें देखो कितनी सुंदर सुंदर आती हैं। खाना मिला नहीं मिला चिड़िया को उससे मतलब नहीं, और उसने आवाज सुंदर ही निकालनी है उस वक्त। तो ये जो मन नाम की संस्था है, जानवरों में सुप्त कंडीशन में है, इनएक्टिव स्टेट में है, डोरमेंट है, ह्यूमन के अंदर आकर एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें समझ गए, अगर समझने की होती हैं बारी। तो ये जो आपका जो सिस्टम है दूसरों को उस लेवल पे एक्टिव होने में मदद कर रहा है, ताकि वो अपना ज्ञान खोज सकें। तो आपकी कुंडली माता को भरपूर ऊर्जा उस वाले मनुष्य की कुंडली से मिल रही है, चेतना से मिल रही है, जीवात्मा से मिल रही है। जीवात्मा भी ब्लेसिंग दे रही है, उसकी ब्लेसिंग भी शक्ति के रूप में है। इससे आप पुष्ट हो रहे हो। आप श्री माता जी का बताया हुआ ज्ञान दोगे, नो डाउट, कुंडली को बुरा थोड़ी लगेगा। पर उस लेवल पे जो डेवलपमेंट है, वो फिर यही हो जाएगा, 25 साल के बच्चे को भी दूध ही पे निर्भर रहना पड़ रहा, बाकी चीज नहीं खा पा रहा वो। बाकी चीजों का भोजन भी तो उसे खिलाना है। कुंडनी कुंडनी मुक्त कब होगी, समझने की बात है। कुंडनी को लाभ कब होगा? जब ह्यूमन अवेयरनेस इस लेवल पर डेवलप हो जाएगी कि वो डिटैच हो जाए, तब जाकर कुंडली माँ को लाभ होगा। तब तक के लिए कुंडली माँ को शक्ति चाहिए, अनेकों तरीके से आपको अर्जित करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप डिटैच होते जाओगे, आपकी कुंडली माँ शक्तिशाली होती चली जाएगी, क्योंकि वो कमजोर अटैचमेंट के कारण ही थी।
तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है, अगर समझे तो। नहीं समझे तो एक किस्से कहानी और गप समझ के ऐसे ही उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मेरे अंदर ये महसूस होता है, तभी मैं आपको बताता हूँ। कोई किताब पढ़ के तो मैं बता ही नहीं रहा। आप जानते हो मैं कोई किताबें पढ़ने का शौकीन अब नहीं हूं, बहुत पहले पढ़ी थी। श्री माता जी से जुड़ने के बाद श्री माता जी के लेक्चर्स वगैरह 5-6 महीने तक अच्छे से सुने, इसलिए जानने चाहे कि भाई आखिर ये जो रास्ता दिया है श्री माता जी ने है क्या। और ये समझ सुनने के बाद में ये बात समझ में आ गई थी कि बिना खुद के अनुभव किए कुछ बात बनेगी नहीं। तभी समझ में आ गई थी, 5-6 महीने के अंदर ही। और उसके बाद किताबें छूट गई। समझ लीजिए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किताबें छूट गई, यानी कि श्री माता जी के लेक्चर्स की किताबें अभी मेरे पास ढेरों पड़ी होंगी कहीं ना कहीं। बहुत सारे कैसेट थे, 300-400 कैसेट। फिर अंदर से सब कुछ खत्म, कि बस अब अंदर से भाव खत्म हो गया कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अब शुरुआत हुई एक्सपीरियंस की, कि भाई ठीक है श्री माता जी ने तो हमें बता दिया, अब हमारा ज्ञान कैसे जागे। ये तो उधार का ज्ञान है, माँ का दिया हुआ। अब एक माता पिता है, बहुत संपन्न माता पिता है, उनका बच्चा है। माता पिता का बाद उत्तराधिकारी तो वही है। तो माता पिता संपन्न रहे क्योंकि उनके पास काबिलियत थी संपन्नता को हासिल करने की और संपन्नता को मेंटेन करने की। पर यदि बच्चे ने स्वयं से कुछ नहीं कर रखा, तो माँ ने जो संपन्नता दी है वो उसे कायम नहीं रख पाएगा, वो नष्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास काबिलियत नहीं है। जो समझदार माँ बाप होते हैं, संपन्न, इन पे बहुत संपन्नता होती है, वो कहते हैं नहीं भाई, पहले बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाओ। अगर वो व्यापारी हैं तो उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट का वो पढ़ाई कराएंगे, उन्हें बहुत सारे डिप्लोमे करा देंगे, उन्हें अपने किसी ऊंची कंसर्न के अंदर अप्रेंटिस, वो क्या बोलते हैं, वो क्या होती है शुरू में, उसका एक नाम है भूल, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप करने के लिए भेज देंगे, जाओ करो, देखो दूसरों की फैक्ट्रियों में क्या क्या होता है, कैसे होता है। जब वो ये सब चीज कर आता है, तब उसे अपने व्यापार में, आप कहोगे व्यापार देंगे, नहीं मैं ये नहीं बोलने वाला, अपने यहाँ जॉब देंगे, नौकरी देंगे अपने व्यापार में। जॉब पे रखेंगे, मालिक नहीं बनाएंगे, याद रखना। जो सेंसेबल माता पिता हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो कभी भी डायरेक्ट मालिक नहीं बनाएंगे। उन्हें पता है ये खो देगा, हमारा सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर देगा, काबिलियत नहीं है। अपनी फर्म में नौकरी करेगा, सब कुछ करेगा, तब धीरे धीरे उसे हासिल होगा कि मुझे क्या क्या करना होता है। जब इस चीज से, सब चीजों से गुजर जाएगा, तब जाकर उसे कहेंगे हाँ अब तू शेयर होल्डर हो गया हमारे उसमें, या तू एक मालिक है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से तू एक है। ये सेंसेबल बिजनेसमैन करते हैं। और मूर्ख, आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बताओ कौन सा ऐसा मूर्ख है हमारे यहाँ, बड़ा, बहुत बड़ा व्यापारी, जिसने ये मूर्खता की है ना। अंबानी। हाँ, पब्लिक का, बैंकों का पैसा हड़प कर, जनता का पैसा हड़पा एक धूर्त के जरिए, और अपनी नाकाबिल औलाद को पता नहीं क्या बना रखा है अपने यहाँ, बोलना तक बेचारे को आता नहीं उसे, क्योंकि मालिक बना दिया सीधा। अब फिर मैं बोलने वाला हूं, फिर बहुत बुरा लगने वाला है। माँ ने ज्ञान दे दिया, माँ ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे तो बन गए, एक्सपीरियंस इन ले। क्या हासिल किया एक्सपीरियंस,
माँ की कमाई हुई विरासत में मिली हुई कोई बस दौलत पे ऐश कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम बहुत बड़े संपन्न हैं। कहाँ एक्सपीरियंस अपना, खुद का ज्ञान कितना है, कहां से आया। मैं कहता हूं प्यार से आपको, एक सेंटेंस या एक शब्द आपके भीतर से फूटा ना, मैं उसको सलाम करता हूं। एक एक शब्द पे भी मेरा हृदय श्रद्धा से झुक जाता है। किसी भी साधक साधिका के हृदय आगे बहुत प्रेम और श्रद्धा से झुकता है, जिसके अंदर एक शब्द भी अपने आत्मज्ञान का फूटा है। सेंटेंस तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन कुछ मूर्खानंद लेक्चर पे लेक्चर शिवाते की दे के कहते हैं माँ ने ऐसा कहा, माँ ने ऐसा कहा, आपने ये बता दिया, वो माँ ने नहीं बताया। महामूर्ख लोग हैं। आप अपनी ढक्कन लगा के रखो, अब ज्ञानी बने रहो। आपके पास कुछ है नहीं सिवाय ये वाली बातें बोलने के। ओपनली बोल रहा हूं, थोड़ा कड़वा लगता है ना, लग जाए कड़वा, और इतना कड़वा लगे आप अपना ज्ञान अर्जित करने की तरफ चल दो, तब मैं आपको भी सलाम करूंगा। और जब आप चलोगे ना अपने ज्ञान की तरफ, तब आप मेरी बातों को काट नहीं पाओगे। आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी उस वक्त, अभी बुरी लग रही हैं क्योंकि अभी तो उधार का लेके घूम रहे हो, अपना कमाया नहीं है। तो ये सारी बातें करने का एक ही मकसद है कि भाई आपकी जो जीवात्मा है उसे मुक्त होना है। कम शब्दों में एक ही बात कहूंगा, आप जब तक स्वयं का ज्ञान अर्जित नहीं करोगे, आपकी जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकती और आपकी कुंडली शक्तिशाली नहीं हो सकती, क्योंकि उसे प्रोटीन विटामिन, दूध तो माँ ने पिला दिया, भैया प्रोटीन विटामिन रोटी पिज्जा बर्गर का इंतजाम तो आपने करना है। वो माने नहीं करना। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ खाली, वो पिज्जा बर्गर बढ़िया चीज नहीं है कभी मेरे कहने से खाना शुरू कर दो। मैं तो खाली एग्जाम्पल कोट किया है। ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी है आपने, वो माने नहीं करानी। जैसे एक माँ बाप कहते हैं ना, बेटा ये देख ले, ये हमने मेहनत करके, अब हम रिटायर हो गए हैं, देखो हमने मकान तो बना दिया, जमीन ले ली, मकान बना दिया, सब कुछ कर दिया मेहनत कर कर आके। अब इसे मेंटेन आपने करना है। आप डेकोरेट करना चाहोगे तो भैया आप खुद करना, कमाना और लगाना। हमारी कैपेसिटी थी वहां एंड हो गई, अब इसके बाद हम नहीं लगा सकते। हमने तो सर छुपाने के लिए छत बना दी। अधिकतर जो जॉब क्लास वर्क में आते हैं, बहुत ज्यादा इनकी इनकम नहीं है, करोड़ों नहीं कमाते, जो जिनकी 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए महीना की इनकम है, वो अपने रिटायरमेंट की एज तक आके एक मकान वकान बना देते हैं, अपने बच्चों को दे देते हैं। बाकी का माँ बाप ने अगर सही गाइडलाइन दी है तो बच्चे अच्छे से अपने स्तर पर मेहनत करके राइज करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर मकान में लगा देते हैं। फिर उसे अपना इंटीरियर भी कराएंगे, एक्सटीरियर भी कराएंगे। लेकिन माँ बाप का जितनी क्षमता था दे दिया। तो ऐसी हमारी माँ ने अपनी क्षमता के मुताबिक सब कुछ दे दिया, लेकिन उसकी शर्त यही है, बेटा आगे का आपने कमाना है। जो महामूर्ख लोग ये कहते हैं, ये जो बता रहे हो ऋषि माता इन्हें नहीं बताया, तो भैया वो जो उन्होंने बताना था वहां तक बता दिया, आगे का तो आपने चलाना है ना इसको। आप अपने ज्ञान से आगे बढ़ाओगे ना इस चीज को। ये जो प्रकाश है, अपने ज्ञान की कमाई से प्रकाश बना रहेगा ना ये। उस काल के मुताबिक जो सबको जरूरत थी वो शिमाता ने बता दिया। वर्तमान काल और आगे का काल का आपने अरेंजमेंट करना है। तो माँ कहाँ से करेंगी, क्योंकि माँ तो काल के मुताबिक आपको देखेगा ही ना। फंडामेंटल चीजें बता दी, लेकिन फंडामेंटल समझिए, और जो बताया उस काल के मुताबिक बताया। जिस काल के लेवल तक की, काल के मुताबिक जो चेतना का स्तर था, सामूहिक स्तर पे सहजियों का, उन्होंने बता दिया।
आगे का तो आपने ही निकालना है ना रास्ता। ये तो वही बात हो गई। एक और उदाहरण दूंगा, बहुत सिंपल उदाहरण है। माँ ने कहा बेटा ये देखो, माँ बाप ने कहा बेटा देखो, हमने जितनी कमाई थी ना, हमने प्लॉट खरीद लिया है, हमारे पास मकान बनाने के पैसे नहीं है। आपको पढ़ा दिया लिखा दिया, अब आप मकान बनाओगे अपनी कमाई से, जमीन हमने दे दी। तो शिमाताई के लेक्चर, जमीन है जमीन, मकान कैसा बनेगा, अपनी कमाई से बनाना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया होगा क्लियर। बार बार महामूर्ख इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, किसी तरह दिल में ये भाले की तरह लग जाए मेरी बात। बुरा भला कह देना यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस तरफ चल दिए, बड़ा आनंद आएगा मुझे, रियली। आपकी बुराई, ये बातें मुझे बुरी नहीं लगती। तकलीफ होती है, अपने लिए तकलीफ नहीं होती, आप मेरे को कह रहे हो। आप लोगों के लिए तकलीफ होती है जो बार बार सिमाताई ने यूं कहा, सिमाताई ने यूं कहा, ये करते हैं, क्योंकि आप अपना जीवन और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हो, निकम्मे रहकर, खुद की कमाई नहीं करते। एक और खराब शब्द बोला, निकम्मे। निकम्मे निकम्मे निकम्मे, लग जाए ये भी दिल में, आज से ही लग जाए कि हमें अपनी कमाई करनी है। हम तो नरक में चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कमाई करके जा रहे हैं। चित्रगुप्त कहेगा हाँ जी, जी इन्होंने ये भी नहीं करा वो भी नहीं करा, क्या करा, कमाई करिए जी अपनी, चलो कोई बात नहीं, यहां भी रियायत मिल जाएगी। लेकिन सोचो, शिमाताई ने कहा आप स्वर्ग में जाने वाले हो, आप स्वर्ग में जा सकते हो, संभावनाएं बताई थी, ये नहीं कहा था आप स्वर्ग में जाओगे ही जाओगे। ये वाली लाइन याद है शिमाता जी की, अगर निर्विकल्प नहीं हुए तो मैं आपको नरक में जाने से नहीं बचा सकती। याद है? हाँ जी याद है। हाँ अच्छे से पढ़ा है। इसका मतलब क्या है? माँ के लेक्चर पे आश्रित मत रहो। ये तो विकल्प है, माँ के लेक्चर्स। निर्विकल्प तो आपको ढूंढना है अपनी मेहनत की कमाई से। मतलब कमाई किस चीज की करनी है, कैसे करनी है कमाई? आपकी चेतना किस प्रकार से स्वतंत्र रह सकती है, बस आपको ही डिसाइड करना है ये। क्या करें जो चेतना स्वतंत्र हो जाए, मन के बंधन में बंधी ना रहे। हम कहाँ बंधे हैं मन से, हम तो माँ की लेक्चर की बात करते हैं। लेक्चर स्टोर कहाँ पर है? माइंड में है ना। तो मन से बंध गए ना। अगर मैं उसमें से, अगर आपका डिलीट हो जाए, तब क्या करोगे? किसी वजह से आप स्टम्बल्ड हुए, आपके सर में चोट लग गई, मेमोरी जो है आपकी थोड़ी सी डिलीट हो गई, तब क्या करोगे? अब कहां से लाओगे माँ का ज्ञान? दोबारा पढ़ोगे सारे, दोबारा सुनोगे, फिर डालोगे दोबारा। हाँ, चैलेंज है मेरा, आप दोबारा डाल के दिखा देना। मन एक कंप्यूटर की तरह है, अगर एक फाइल पड़ी हुई है ना, भले ही वो करप्ट हो जाए, वो रिसीव नहीं करने का फाइल। ये करप्ट फाइल है आज, नई चीज वही वही सेम चीज दोबारा नहीं जाने कंप्यूटर में। दोबारा पूरा डिलीट करके डालना पड़ेगा, 100% डिलीट करोगे, तब जाकर वो रिसीव करेगा, या तो नाम बदलना पड़ेगा फाइल का। सेम फाइल सेम नाम से वो रिसीव ही नहीं करने का, वो कहेगा क्या मैं रिप्लेस कर दूं या स्किप कर दूं या दोनों को रखूं, ऐसा बोलता है ना। सेम फाइल तो नहीं आप कर सकते। तो इतनी मेहनत करोगे, दोबारा सारी चीज डालोगे, इतने सारे लेक्चर दोबारा डालोगे, दोबारा सुनोगे, फिर भी रहोगे हाथ में खाली का खाली, अपना तो फिर भी नहीं है।
या फिर समझदार हुए तो क्या कहोगे, ठीक है भैया जो मेमोरी डिलीट हो गई है कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं खुद के। तो ये बात बन जाएगी। तो यानी कि नट शेल में अगर हम ये सारे उदाहरण देने के बाद अब इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारी जीवात्मा और कुंडली एक ही है वैसे तो, लेकिन एक्सप्रेशन अलग अलग है। वो मुक्त तभी होगी जब हमारी चेतना स्वतंत्र होगी। अगर हम अपने स्टोर हाउस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अवर स्टोर हाउस, तब भी हमारी चेतना मुक्त नहीं होगी। और जब चेतना मुक्त नहीं होगी, जीवात्मा भी मुक्त नहीं होगी। तो अपने खोज, नानक देव कह गए ना, रोज खोज 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 रोज खोज। और खोज किस चीज की करनी है? निर्विकल्प कैसे हो, किसी चीज से अटैचमेंट छूटे कैसे मेरा, क्या करूं ऐसा जो अटैचमेंट छूट जाए। हम में से बहुत से कह देंगे ये नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो कुछ होने का भी नहीं है फिर। कुछ होना भी तो नहीं है फिर। कहाँ कहाँ भ्रम में रख के तू नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं कह सकता मैं ठीक हो जाएगा। कैसे कहूं? भरमाने के लिए थोड़ी हूं आपको भ्रम में डाल के रखूं। ये नहीं कोई माँ सब ठीक कर देंगी, नहीं ऐसे सुनते हैं ना मन, नहीं नहीं माँ सब ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है, बिना मेहनत के। बहुत सारी बातें सुनते हैं हम ऐसे, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। मतलब अगर आप बात ध्यान से सुनो और गौर करो, जितनी सारी बातें आ रही है ना, ये सारी निकम्मे की तरफ, निकम्मेपन को बढ़ाने की तरफ ले जा रही है। जैसे हम कहते हैं आध्यात्मिक निकम्मापन। एक तो होता है भैया कमाई में तो नंबर वन है, संसारिक कमाई तो नंबर वन, ए क्लास, पूरी जान लगा रखी है, बहुत पैसे कमा लिए। लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो निकम्मापन है कि हम कुछ करते ही नहीं है आध्यात्मिक रूप से। माँ के लेक्चर पे डिपेंड है, बस वही करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। बहुत कुछ कर लिया तो क्लियरिंग कर ली, बहुत कुछ कर लिया तो लेक्चर सुन लिया, बहुत कुछ कर लिया तो रिलाइजेशन देने का कार्यक्रम के लिए, बस खत्म। अपनी खोज वाली तरफ जाना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होने। थोड़ी सी क्रिटिसिज्म वाली बातें लगती है ना। एक ज्ञानी सहजी कहेगा आलोचना नहीं करनी चाहिए, आलोचना करना बुरी बात है, श्री माता जी ने कहा है, श्री माता जी ने कहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आलोचना करनी चाहिए नहीं, वो बताओ मेरे को तो। बात उससे बनेगी, बात आपका एक्सपीरियंस होगा। आपको घुसना पड़ेगा कि आलोचना नुकसान क्या देती है, ऐसे ही नहीं। आपको पास टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए कि आलोचना से नुकसान क्या होता है। तब तो कुछ बात समझ में आए कि हाँ भाई, बढ़िया बात कही। अगर आप पत्रकारिता की बात करें संसारिक स्तर पे, आप कवियों की बात करें, कवियों की, जानते हैं आलोचना का भरपूर स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तथ्यों की अगर आलोचना होती है तो उनमें सुधार आता चला जाता है, रिफाइनमेंट आता है। अगर गौर करें, अगर आप मेरी बातों को आलोचना मान रहे हैं, तो ये आलोचना है किस लिए, इसके कारण में घुस के देखिए। तो आपको ये तो समझ में आएगा ना कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए और हम कल्याण की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसी चीज की तो आलोचना है। क्या मेरे को आप लोगों से ईर्ष्या है जिसके लिए मैं आलोचना करता हूं? मैं तो आप में से हजारों लोगों को जानता भी नहीं हूं। ईर्ष्या कब होगी? जिसे आप जानते हो उसी से तो ईर्ष्या होगी। जिसे आप जानते ही नहीं उससे आप ईर्ष्या कैसे करोगे? क्या पॉसिबल है ये चीज? और हम लोग जानते कितने लोगों को हैं? 10 20 50 100 200 500 1000, बस 10,000। पूरे वर्ल्ड में कितने सहजी होंगे? पता नहीं, मेरे को डेटा नहीं है मेरे पास कोई। मैं समझता हूं
करोड़ 2 करोड़ तो होंगे। तो मैं तो, अगर आलोचना है तो उन सबकी भी आलोचना है। आप 2 4 10 20 50 100 1000 10,000 लोगों की नहीं है आलोचना की बात। ये पीड़ा के कारण आ रही है आलोचना। पीड़ा है कि आप लोगों की जीवात्मा मुक्त नहीं हो पाएगी, ये पीड़ा है। आप सफर करोगे, रिसाइकलिंग डस्ट रिसाइकलिंग बिन में जाओगे, छटपटाओगे, शरीर रहित अवस्था में धक्के खाओगे। इस चीज की पीड़ा है। क्योंकि और एक और पीड़ा है कि श्री माता जी ने आप सबको जागृत किया, रास्ता दिया, श्री माता जी की मेहनत विफल हो रही है। इस चीज की बहुत पीड़ा है। क्योंकि बहुत सारे लोग संतुष्ट होकर बैठ गए, हमें तो वाइब्रेशन आते हैं, हो गए संतुष्ट। हमें तो शस्त्रार पे भी अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, हो गए संतुष्ट। कोई कहेगा हृदय में भी आ जाते हैं, हो गए संतुष्ट। अब दोनों जगह ठीक हो रहे हैं, तो चेतना के विकास के लिए क्या किया? चेतना मुक्त कैसे हो संसारिकता से, उसके लिए क्या किया? असली पॉइंट ये है। हम ज्ञानी भी हैं, हमारे अंदर हजारों किताबों का स्टोर भी है। चलो ठीक है, वेरी गुड। वाइब्रेशन भी आ गए, कनेक्टेड भी फील कर रहे हो, पर चेतना के उत्थान के लिए क्या किया? ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चेतना के उत्थान के बिना जीवात्मा मुक्ति की अनुभूति नहीं कर सकती। कुंडनी अपने कार्य से मुक्त नहीं हो सकती, उसको बार बार शरीर में आना पड़ेगा। हजारों सालों से तो आ रही है बेचारी कुंडनी हमारी, इसी आस में आती है। इस जीवन काल में तो शायद ये मेहनत कर ले थोड़ा सा। तो ये इंपॉर्टेंट, हम टेक इट ग्रांटेड करते हैं, नहीं नहीं कोई नहीं, हम तो 2 घंटे बैठ जाते हैं। हमने तो देखो कैसेट भी सुन ली श्री माता जी की, हम तो ये भी करते, संतुष्ट हो गए, खत्म हो गई, खोज तो की नहीं। खोज इसीलिए कि चेतना कैसे उन्नत हो, और उन्नत नहीं होगी तो चिपक कैसे खत्म होगी, इतनी सारी चीजों की चिपक जो लेके बैठे हैं हम। ये है समस्या बहुत गंभीर। और इसके लिए तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, अपने अंदर आंकलन करके देखने की जरूरत है अभी कौन कौन सी चीजों से चिपके हैं। इसके लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। हम सब स्वयं से जानते हैं कि हम किस किस चीज में चिपके हैं। तो अगर जिसका पता लग रहा है उसके लिए मेहनत क्या की, समाधान लाने के लिए मेहनत की, चिंतन मनन किया, ये खुद की मेहनत से होगा। तो श्री माता जी कल्याण करती हैं अप्रत्यक्ष रूप में, जब आप सहयोग करते हो, अपना सहयोग करोगे तभी कल्याण कर पाएंगी वो। हम लेमेंस लैंग्वेज में कहते हैं माँ सब देख लेती हैं, पर ये वाला पोर्शन श्री माता जी नहीं देखेंगी, ये हमें ही देखना है। तो ये मेरे को बड़ी पीड़ा महसूस होती रही, तो इसके लिए कभी कभी आ जाता है। बुरा भला भी कहना हो कह लो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। क्योंकि हृदय में पीड़ा महसूस होती है तो वो एक्सप्रेशन है, वो सबके लिए है। और वो ये जो पीड़ा है आउट ऑफ लव है, ये जो आलोचना है ये भी आउट ऑफ लव है, आउट ऑफ निर्मल लव, निर्मल लव, और कुछ भी नहीं है। सरनजीत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बीच में आपकी बात सुनी नहीं। जी सरनजीत जी। जी। अच्छा, ये एक दो चीजें थोड़ी सी मिक्स हो गई, और उसमें ऐसा था कि जैसे अ, हम अपनी सफाई करते हैं, जो भी हमारी अटैचमेंट्स हैं उनकी सफाई करते हैं, चिंतन करते हैं, समाधान में आते हैं, अपनी पूरी सफाई करते हैं, तब हमारे अंदर का जो हृदय है वो खुलता है। और खुलता है तभी हम उसमें जो है उस तभी वहां से क्रिएशन आती है, तभी हमारे अंदर से जो श्री माता जी ने बीज हमारे हृदय में बोया है, वहां से वो फिर वो
पौधा निकलता है। तो वो जो एक वो छोटी सी जॉय वाली बात आई थी कि जॉय हम कैसे जॉय अपने अंदर क्रिएट करें, तो वही था कि जॉय एक बारी तो हमने सांस बंद करके एक बारी जॉय क्रिएट कर लिया, लेकिन जॉय को पूरा रखना कैसे है, रखेंगे तभी तो जब हम पूरी की पूरी ये जो पौधा है पूरा जितना इस पौधे में फ्लावर्स आते जाएंगे हृदय के पौधे में, उतना जॉय यहाँ से फैलता जाएगा। इस तरह की वो ये दो चीजें अपने आप जुड़ गई। पहले वो जॉय वाली थी, फिर दूसरी ये थी कि हमारी जो किस तरह से हमारे हृदय से जो क्रिएशन है वो कैसे निकले और क्या हो, तो ये दोनों चीजें जुड़ी आपस में। तो वही मैं देख रहा था कि पहले वो जॉय था, फिर ये वाली चीज आ गई, तो दोनों चीजें जुड़ी और फिर अच्छा लगा कि हाँ इस तरह से। आपने बहुत सुंदर बात बोली। जैसे पौधे में जब फूल लगते हैं, खिलते हैं, तब जॉयस फील करते हैं। तो ये जो हमारा जो पौधा है, हमारा जो चेतना रूपी एक पौधा है, उस पे जब आत्मज्ञान के फूल खिलते हैं ना, वास्तव में जॉय तभी महसूस होता है। आप में से बहुत से लोगों को एक एक्सपीरियंस होगा, जब चिंतन मनन में आपके अंदर कुछ चीज प्रकट होती है, वो पल होता है, आप रियलाइज अगर करते हो तो वो सबसे ज्यादा जॉय फील होता है उस वक्त, जब आपके अंदर से कोई चीज प्रस्फुटित हो जाती है। यानी कि एक पुष्प खिल गया, उसकी सुगंधी से आपका अंतर चेतना एकदम गदगद हो गई, आनंद आ गया। क्योंकि अंदर घुसकर चिंतन मनन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से मुक्ति का प्रबंध होना है। अब जैसे बहुत पहले की बात है, हमने कहा ना कि अब ये मेडिटेशन नहीं होगा इस फोरम पे, याद कीजिए। लगभग 400 के करीब जो सेशंस हैं जूम के, उसमें लगभग मेडिटेशन चला है। फिर उसमें कहा भाई अब चलो आंख खोल के रहेंगे, अब वैसे मेडिटेशन, ट्रेडिशनल वाला मेडिटेशन नहीं करें, क्योंकि कोटा पूरा हो गया उस चीज का। अब आगे चलना था। मेडिटेशन में बैठकर आपने एक चीज हासिल की, कनेक्टिविटी हासिल की, ढेर सारे पहलुओं पर कनेक्टिविटी को स्टेब्लिश किया, वो हो गया। अब उसके बाद अब आपको चिंतन मनन धारणा की तरफ जाना था। तो अब उसके बाद यही चलता है कि उन बारीक चीजों को अपने अंदर उघाड़ना है। अब जैसे कि आपने एक बड़ा अच्छी बात कही कि वो अंदर जब तक ये नहीं होगा, सफाई नहीं होगी, तब तक कुछ होगा नहीं। कि उसके तले जो है हमारा हृदय खुल नहीं पा रहा है, कंटेमिनेशन है, उसके कारण हृदय नहीं खुल रहा। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक स्प्रिंग है, गाड़ी है, या कोई भी ऐसी चीज है, शॉक एब्जॉर्वर है, शॉकर है, उसके अंदर एक स्प्रिंग का भी काम होता है। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक सिस्टम तो है ही। पहले के अगर आप देखें शॉकर्स में एक स्प्रिंग भी लगा आता था, हाइड्रोलिक सिस्टम तो था, ऑयल तो उसके अंदर भरा है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्प्रिंग भी डाला जाता था, हार्ड स्प्रिंग आयरन का, कि वो उसको सपोर्ट करता था। अगर वो स्प्रिंग ना होए तो शॉकर किसी गड्ढे में गया तो उसका ऑयल लीक हो जाएगा, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो जो स्प्रिंग था, लेकिन उसमें इतनी फ्रीडम थी स्प्रिंग की, एक लेवल तक फ्रीडम है कि भाई इतना ही दबेगा, इससे ज्यादा नहीं दबेगा, ये दबाना नहीं है, वरना एक काम नहीं कर पाएगा सही। यदि शॉकर वाला गलती से उस स्प्रिंग को पूरा दबाकर छोड़ दे तो शॉकर फेल है, काम नहीं करेगा। तो हम ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे हम चाहते हैं एक स्प्रिंग अपना काम करे, तो उसके अंदर उस पे जो अगर लोड डालना है तो एक सर्टेन पैरामीटर का ही लोड डलेगा उस पे। उससे ज्यादा डाल दिया तो स्प्रिंग फेल, शॉकर का काम खत्म। हार्ट का भी चक्कर यही है कि हार्ट की शक्ति अनंत है, लेकिन हमने इसे इतनी सारी चीजों से दबा दिया, भावनाओं से, अटैचमेंट की हजारों भावनाओं से हमने हृदय को
स्प्रिंग की तरह दबा के छोड़ दिया, दबा दिया बस। अब वो इतना दब गया है कि अपना वर्क कर ही नहीं रहा, तो खुलेगा कहां से? और जब तक ये हार्ट नहीं खुलेगा पूरी तरीके से, तो आप विकसित कैसे होंगे? अब भावनाएं छोड़ना चाह नहीं रहे, एक सेकंड में आप छोड़ सकते हो, पर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको एक गुलामी पड़ी हुई है इस चीज की कि नहीं, ये तो पकड़ के रखना है। कंडीशनिंग भरी पड़ी है दुनिया जान की, छोड़ेंगे भी नहीं हम कंडीशनिंग को, नहीं नहीं हमारे तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो यही करते हैं। अगर कोई दूसरा कर दे तो हम काट देंगे उसकी चीजों को, ये ठीक नहीं है, तुरंत कह देंगे ठीक नहीं है, बिना एक्सपेरिमेंट किए तुरंत ठीक नहीं है। अब बहुत सारे देखता हूं मैं, आर्टिकल डाले होते हैं फेसबुक पे, आ जाते हैं ज्ञानी कुछ, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। भैया तुम एक्सपीरियंस तो कर लो। काटना किसको है? आप कभी भी गौर करना, एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिक है, बढ़िया मैकेनिक, शानदार, एक उदाहरण दिया है खाली मैंने। आप गाड़ी लेके गए, आप लंबे रूट पे जाते हो, आप गाड़ी लेके गए, कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आई, आपको जो समझ में आई आपने कर दिया, मिस्त्री के पास लाए, तो जेन्युइन मिस्त्री आपकी तारीफ करेगा। देखो, एक हमारी बहन क्या लिख रही है, ये वाला वीडियो कल ही रिलीज कर दो। जिस चीज की बात कर रहा हूं, मीनाक्षी, वही समझ में नहीं आ रही तुम्हें? अपने टाइम पे ही सब कुछ होता है। कैसे काम चलेगा मीनाक्षी? तो जेन्युइन मैकेनिक कहेगा भाई साहब बहुत अच्छा करा आपने, अगर ये ना करते तो गाड़ी आप कैसे लाते? ठीक है। एक नया नया मुल्ला, यानी कि नया नया मिस्त्री, अजी ये तो आपने खराब कर दिया, ये तो खराब हो जाता, ये हो जाता, अरे खराब वराब तो बाद में होता, गाड़ी यहां तक आ गई, यही गनीमत समझो, कोई भी जुगाड़ करके गाड़ी तो ले आए। तो जेन्युइन मिस्त्री आपकी पीठ थपथपाएगा, और उस मिस्त्री को ये पता भी नहीं होगा आप क्या करके लाए हो, तो कहेगा नहीं आगे से मैं लोगों को बता दूंगा, कभी ऐसा हो जाए तो भाई ऐसा करके ले आना, कम से कम गाड़ी तो वर्कशॉप तक पहुंच जाए ना। और एक नया नौ आया है, नया नया कहेगा ये कर दिया वो कर दिया, इंजन बैठ जाता, फला हो जाता, ढिकाना हो जाता। अरे भाई सारी चीज बाद में, पहले तो यहां तक तो पहुंचे। कभी कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, ऐसी जगह फंसे हुए हो आप ये सोच रहे हो चलो इंजन में दूसरा डलवा दूंगा, पहले वहां तक तो पहुंच जाऊं, किस तरह हो जाए 1 लाख 2 लाख का नुकसान, कोई टेंशन नहीं, पहुंच तो जाऊं। अब एक आप ऐसी सुनसान जगह फंस गए हो, आपके टायर बस्ट हो गया या पंचर हो गया, और वो ऐसा एरिया है आप उतर भी नहीं सकते। आप कहोगे फटे हुए टायर से ही ले जा रहा हूँ गाड़ी, कम से कम बाद में देखूंगा क्या होगा, टायर का नया खरीद लूंगा, पर यहां से बवाल से तो निकलूं। और मूर्खानंद कोई होगा, वो कहेगा आपने क्या किया, टायर खराब कर दिया, इतने पैसे कैसे गए, यहाँ तो जान की पड़ी थी, तुझे टायर की लग रही है। तो सेंसिबिलिटी क्या आई कि भैया टायर को छोड़ो, आप गाड़ी तो पहुंचाओ कम से कम उस खतरनाक एरिया से बाहर निकल के। तो जेन्युइन इंसान आपकी तारीफ करेगा। जो रट्टा मार मार के बना है ना मिस्त्री, वो आपकी बुराइयां करना शुरू कर देगा, आपने ये कर दिया आपने वो कर दिया, क्योंकि रट्टा मारा हुआ है, उसे वो रियलाइज नहीं कर रहा। एक खतरनाक एरिया में आप थे, आपने जुगाड़बाजी कर कर आगे उस एरिया से बाहर तो आ गए कम से कम। चलो जो भी खर्चा होगा भाई, जान से कीमती है क्या? तो ये एक अंतर है। आज की डेट में वैसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारे लोग जो है वो
अपने हार्ट को यूज नहीं कर रहे, इसलिए उनको चीजें गलत लगती हैं। तो अगर वो इसको यूज करके देखे तो उनको तब समझ में आएगा कि ये हम उनके अंदर भी है, वो भी इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर से भी निकलेगी, वो भी चीज को समझ पाएंगे। वो भी एग्जैक्टली। एक तरह से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और उसी चीज को जैसे फॉलो करते जा रहे हैं, और कोई नई चीज आ रही है तो उसको उसके लिए वो राजी नहीं है। वही तो चक्कर है। अब ऐसे सहज ही नई लेटेस्ट गाड़ी खरीदने की तो इच्छुक हैं, पर ध्यान के लिए कोई चीज है नई आ जाए उसको अपनाने को तैयार नहीं। भाई मैं कहता हूं कि चेतना किस तरीके से विकसित हो, आप मुक्ति का अनुभव कैसे करो, सारी चीजें छोड़ो, ये देखो कि आपकी अंदर मुक्ति का भाव किस किस तरीके से पैदा हो रहा है। यानी कि अटैचमेंट छूट कैसे रहा है। अगर अटैचमेंट छूट रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन ठीक ही है। अगर छूट नहीं रहा तो जरूर कोई लोचा है। रास्ता गड़बड़ है, कुछ ना कुछ फॉलोइंग ठीक नहीं है। ये तो बात क्लियर है ना। तो जितने भी ऐसे महा महा ज्ञानी लोग हैं, रट्टा मार मार के बैठे हैं, तो वो सब लोग अपने अंदर झांकें कि 40 साल से 30 साल से आप जुड़े हो। जो अटैचमेंट 30 साल पहले थे आज भी उतने ही अटैचमेंट हैं, इसका मतलब 30 साल कहाँ गए, गंवा दिए ना। कुछ तो छूटना चाहिए था, कोई तो चिपक छूट जाती, आपके भीतर में कहीं तो शांति स्थापित हो जाती, कुछ तो समाधान निकलता। लेकिन ये तीनों चीजें नहीं हुई। 40 साल क्या किया फिर, या 30 साल करा क्या, कौन से चमत्कार की आशा में अभी तक प्रतीक्षा है। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, दिल तोड़ रहा हूं आप सबका मैं। अगर आप खाली प्रतीक्षारत हो तो 10 जन्म भी ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ नहीं होने। 40 साल तो बहुत छोटी चीज है, मैं कह रहा हूँ 40 जन्म भी व्यर्थ है। ये चमत्कार की आशा है, अचानक माँ ठीक कर देंगी सब कुछ, बिना कुछ किए ठीक कर देंगी। लॉजिकली, प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली रॉन्ग है। श्री माता जी ने कहा ऐसे करो, आपने किया। श्री माता जी ने कहा देखो फील करो, आपने फील करा। श्री माता जी ने कहा ऐसा, आपने किया। अभी भी तो आपने श्री माता जी ने जो कहा वो करके देखा, तभी तो कहा वाइब्रेशन आ रहे हैं। हाँ ये तो मैंने कहा, आगे का तो आप पे छोड़ा था। खोजो, अपने से जुड़ो। अब श्री माता जी ने तो ये भी कहा है, स्वयं की भक्ति से बड़ी तो इस संसार में कोई भक्ति नहीं है। आपको अपने को जानना होगा। क्या किया अपने को जानने के लिए? वाइब्रेशन चेक किए, बस। वाइब्रेशन की चेकिंग के बाद एक एश्योरेंस आपको आया कि दिव्य शक्ति आपके साथ है, बस। लेकिन बाकी का कार्य तो आपको करना है। ये माँ लेक्चर कहाँ दिए माँ ने? आपके काम करने के लेक्चर दिए हैं क्या श्री माता जी ने? वो तो आप पे छोड़ा। जब आप उस चीज को अनुभव करके आप बता रहे हो, और दूसरा महान ज्ञानी जिसके पास स्टोर हाउस है, लाइब्रेरी लेके घूम रहा है माँ के लेक्चर्स की, वो कह रहा है गलत है, माँ ने तो कहा ही नहीं। तो माँ ने कहा माँ ने तो कभी नहीं कहा। वो तो हमें करने के लिए छोड़ा कि आप अनुभव करो, अपने को जानो। क्या जाना?
भाई ये वाला लेक्चर क्यों नहीं सुनाई दिया श्री माता जी का आपको? माँ ने अपने जानने को कहा था, अपने को जानो, स्वयं को जानो। तो क्या बस माँ के सामने आंख बंद करके फोटो के सामने बैठने से खुद को जान जाओगे? बस ये एश्योर करके जान जाओगे कि हृदय खुला है, हृदय की कनेक्टेड है, सहस्त्रार की कनेक्टेड, उससे भी काम चल जाएगा? ये दोनों कनेक्ट होने से तो आपके पास एलिजिबिलिटी आती है कि आप एक्सप्लोर करने की शक्ति आपको मिल रही है। दोनों की कनेक्टिविटी आपको अपने भीतर के सिस्टम को एक्सप्लोर करने की सामर्थ्य प्रदान कर रही है। बस जैसे कि एक रॉकेट को फ्यूल से लोड कर दिया, फ्यूल को लोड कर दिया ताकि स्पेस के पार थ्रस्ट किया जा सके। उसके बाद जो शटल उसके साथ है, शटल को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना है। यानी कि पावर का काम है आपको उधर पहुंचने की क्षमता प्रदान करना। एक्सप्लोरेशन तो शटल ने करना है, फ्यूल थोड़ी एक्सप्लोर करने वाला है। दिस कनेक्टिविटी इज जस्ट लाइक फ्यूल। सहस्त्रार हार्ट में जो कनेक्टिविटी मिल रही है, ये फ्यूल है, फ्यूल ईंधन है आपका। आपकी चेतना रूपी शटल, उससे ही एक्सप्लोरेशन होना है। फ्यूल की अवेलेबिलिटी का मतलब एक्सप्लोरेशन नहीं है। इफ फ्यूल इज देयर एट योर Sahasrara and central heart, it never mean that this fuel is giving you the output of exploration. उसका आपको कुछ नहीं देने वाला ये फ्यूल। फ्यूल आपको एक्सप्लोर करने की शक्ति दे रहा है। अगर हम कहते हैं कि सहस्त्रा हार्ट में कनेक्टेड रहो 24 आवर्स, इसका मतलब उसमें छुपा हुआ है एक्सप्लोर करते रहो। बस संतुष्ट मत हो जाओ कि हाँ कनेक्टेड है। ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फ्यूल है तो फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, फ्यूल के बिना रॉकेट ऊपर नहीं जाएगा, और फ्यूल के बिना शटल भी नहीं चलेगी। शटल में भी कुछ फ्यूल होता है। जब धरती पे वापस कैसे आती है, उस फ्यूल के कारण आती है। अगर वो ना हो तो वो नीचे नहीं आ पाएगी धरती पे। गिर तो सकती है पर नीचे नहीं उतर सकती, लैंड नहीं कर सकती। तो वो फ्यूल को आपने अचीवमेंट मान लिया। यकीनन फ्यूल की अवेलेबिलिटी अचीवमेंट इतना ही है कि अवेलेबल है, दैट्स ऑल। बाकी का एक्सप्लोरेशन, गाड़ी, रॉकेट, शटल आपने चलानी है। ये मिथ भी टूटना है कि कनेक्टिविटी है तो सब कुछ है। स्टार्टिंग है कनेक्टिविटी। अभी ये सारी बातें जो चल रही हैं, क्या चीज है ये बातें? ये फ्यूल थोड़ी है, ये एक्सप्लोरेशन का परिणाम है। भैया पॉइंट। मेरे पास एक सिली एग्जांपल है। हाँ हाँ मेरे हस्बैंड को बता रही थी, अगर कोई जिंदगी भर कॉन्स्टिपेशन से तड़प रहा है और हाँ। उसको एक पिल पिल मिला, तो ये सोचेगा अरे ऐसे भी जिंदगी हो सकता है। तो मेडिटेशन वही है कि एक बार पिल मिलता है तो एक आराम मिलता है, बट रोज खोजना पड़ता है ना, क्या खा रहे हैं हम, क्या खराबी हो रहा है। बिना वो सोचे रोज पिल खा रहे हैं तो जीना कैसा है वो पता नहीं चलता, राइट? लाइक जीने की तरीका सही पकड़ नहीं सकते, रोज पिल खा रहे हैं बस। तो रोज जब मेडिटेट करते थॉटलेस हो जाते, वाह क्या फ्री है, हाँ ठीक है, तो उसी पे हो गए। बट वो देख नहीं रहे कि रोज क्या खा रहे हैं, वो क्या खराबी है। बट वो कॉन्स्टिपेशन वो ऐसे ही रहता है ना। अभी पिछले पिछले हफ्ते की बात है।
सेशन चलता है तो थोड़ा सा एक दो सेशन और हो गए, क्योंकि अब इस सेशन की कोई सीमा तो होती नहीं। मैं एक फिक्स कर लिया टाइम, क्योंकि फिक्स का मतलब फिर माइंड पे आ गए आप। इफ समथिंग हैज बीन फिक्स्ड, इसका मतलब आप माइंड पे आ गए, आप हट गए ट्रुथ से। ट्रुथ क्या है? फ्लो है। ट्रुथ इज फ्लो और फिक्सिंग इज ए माइंड। तो हम में से बहुत से लोग गायब हो गए, मुश्किल से 20-21 लोग रह गए। 50-55 के 48-50 के करीब थे, उसमें से 21 लोग रास्ते में रह गए। मैंने बोला भी था, सिंसियरिटी इसी से पता लगती है, प्रायोरिटी हमारी लाइफ में क्या है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं। अगर अगर हम में से बहुत से लोग फ्लो के साथ बने हुए हैं, तो फिर माइंड से कनेक्टेड नहीं है। माइंड आपको लिमिट कर रहा है, फ्लो आपको लिमिट नहीं करता। जरा सोचिए, नदियां एक लिमिट तय कर लें तो संसार प्यासा मर जाएगा। तो समझना है कि हमने तो अपनी लिमिट डिसाइड, नहीं 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 भाई, हम तो 1 बजे नींद आ जाती है, 12 बजे नींद आ जाती है, ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। पर ट्रुथ तो बताना जरूरी है ना। ट्रुथ बताना है, जो घड़ी देखी, अच्छा 12 बज गए, चलो भाई अब टाइम हो गया, हमारा तो टाइम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर स्टिल लिविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर माइंड, एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट द फ्लो, कि व्हाट दिस फ्लो कैन डू इन योर लाइफ। लिमिट कर दिया, लिमिट। हमारा यूं, हमारा यूं, हमारा यूं। कोई कहेगा आप तो फ्री हो, आपको कौन सी जिम्मेदारी है? मैं कहा, जिन्होंने पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभाई, मरते समय उनसे पूछना, भैया क्या पाया? क्या ये जो जिम्मेदारियां थी आपको वो ग्रोथ दे के गई? पॉइंट की बात बता रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, समझने की बात है। कन्वीनियंस, those who are looking convenience in meditation, I'm sorry to tell the truth, such people are not meant for evolution. उत्क्रांति के लिए ऐसे लोग एलिजिबल नहीं है। Those who are still seeking the convenience of life. मैं ये एक एक एक्सपीरियंस आंदोलन है, आंदोलन, मिशन ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एजिटेशन, स्पिरिचुअल एजिटेशन, कि आपको इसी काल में, इसी जीवन में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होना है, स्वतंत्र होना है। उससे मुझे क्या मिलने वाला है? आनंद। पर इस आनंद के लिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आनंद मिले इसलिए आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। मुझे आनंद इसलिए मिलेगा, आपकी सोल इवॉल्व हो गई, आपकी अवेयरनेस इवॉल्व हो गई, और आपकी सोल मुक्त होने के कगार पर आ गई। तो ये आप लोगों के अंदर का आत्मज्ञान इस धरती पर प्रकाश फैलाने जा रहा है। घोर अंधकार इस धरती पर है, उसका परिणाम देख रहे हो ना। मानव मानवों को गुलाम बनाने के षड्यंत्र रच रहा है। और सबसे बड़ा षड्यंत्र 2020 में, वो जो विषाणु आया था ना, लाया गया था विषाणु, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा। उसके बाद कंटिन्यूअस उसके आधार पे, उस विषाणु के आधार पे हजारों षड्यंत्र तैयार हुए, जिसमें मानवता को गुलाम बनाने की पूरे विश्व में साजिश चल रही है, पूरे विश्व में। और हम अपने इसी छोटे से जीवन में लाइफ की कन्वीनियंस को देखते हुए सीमित होकर अपना चेतना का दम तोड़ दिया हमने। चेतना चेतना दिवंगत हो गई, चेतना दिवंगत, कहते हैं ना, वो किसी की मृत्यु हो जाए, कहते हैं दिवंगत आत्मा के लिए शांति प्रार्थना कर लेते हैं। तो यहां मैं कहता हूं कि दिवंगत जीव चेतना इसी जीवन काल में
मनुष्य के जीवित रहते रहते भी चेतना दिवंगत हो गई, तो क्या इवॉल्व हो पाएगा कोई? ये सेशंस आपको मानसिक संतुष्टि देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सेशंस शामिल होने के गौरव को बढ़ाने के लिए भी नहीं है, क्योंकि हम गौरवान्वित हो रहे हैं तो भी एक मेंटल ड्रामा चल रहा है, एक लाइफ से हटकर एक छोटा सा एंटरटेनमेंट कि भाई हम अब मेडिटेशन से जुड़े हैं, तो ये एक हमारा शगल नहीं है। दिस इज नॉट ए हॉबी, मतलब शगल, यानी कि हम कहें भाई हम लॉयंस क्लब जाते हैं, हम व्हीलर्स क्लब जाते हैं, हमारी प्रेस्टीज है, हम ये लॉयंस क्लब के मेंबर हैं, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम सेशंस के साथ जुड़े हैं, हम अच्छे स्तर के ध्यान में जुड़े हुए हैं। कुछ लाभ नहीं इस बात से, व्हेन एंड अनटिल हम एक इंटेंस जो फीलिंग्स है उसके साथ नहीं जुड़ते कि हमारे को इवॉल्व होना है, और इवॉल्व होने की प्रक्रिया में प्रकाश भी फैलाने की जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना कुछ नहीं है। और सबसे पहले प्रकाशित तो खुद को करना है, खुद को। और प्रकाशित का एक ही पैरामीटर है, कितनी अटैचमेंट छूटे। जितने छूटेंगे उतना प्रकाश बढ़ेगा। तो बात मुझे तो कुछ खराब नहीं लगती, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 6 यहां पे मौजूद हो कि 60 हो या 600 हो। और मैं ये सत्य बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये बताने का काम है। वरना आप लोगों की चेतना मुझको दोषारोपित करेगी कि आपने सत्य नहीं बताया। और इस सत्य का एहसास आपको अपने एक्सपीरियंस से महसूस करना है, मेरी बातों को सुन के नहीं। मेरी बातों को एज इट इज मान नहीं लेना है, आप बस मेरी बात मान लो। रियलाइज करो अपनी चेतना में, जीवात्मा की आवाज सुनो अंदर। क्या जीवात्मा आपकी इन बातों को वैलिडेट करती है? हम दूसरे मनुष्य के वैलिडेशन का तो इंतजार पूरी जीवन करते हैं। बहू अपने सास की वैलिडेशन का पूरी जिंदगी सोचती है, मेरी सास वैलिडेट करे मेरे कामों को। सास अपने संतानों से जो बड़ी हो गई, शादीशुदा हो गई, उससे इंतजार करती है अपने संतानों से शादीशुदा की, मैंने जो किया तुम्हारे लिए ठीक था, वैलिडेट कर दो। पर जीवात्मा का वैलिडेशन नहीं चाहता कोई भी कि व्हाट वी आर डूइंग। क्या जीवात्मा उसको वैलिडेट करती है? इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग? क्या हम वास्तव में स्वतंत्रता की तरफ चल रहे हैं, या स्वतंत्रता शब्द को चद्दर की तरह ओढ़कर प्रसन्न हो रहे हैं? दैट्स द पॉइंट। आप पे छोड़ता हूं, चिंतन मनन करके अगले हफ्ते बता देना। आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा मामला जरा सीरियस सीरियस वाला हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना कई बार अंत दिखाई देता है, आंखों से नहीं, चेतना के स्तर पे। अंत किस चीज का? इतनी सारी चेतनाएं जागृति के रास्ते पे चल रही हैं, पर जागृत तो हो नहीं रही, तो क्या होगा? और ये जो सृष्टि है, ये तो पूरी तरह राक्षसों के और शैतानों के कंट्रोल में आती जा रही है। ये निकलेगी कैसे कंट्रोल से, इन राक्षसों के और शैतानों के? पूरा पूरा विश्व राक्षसों के कब्जे में है। जानते हो आज का सबसे खतरनाक असुर कौन है? असुर जानते हो? बिल गेट्स। ना 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 ना, वो तो है,
अब एक नया असुर तैयार हुआ है, उसका नाम आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंस, एआई। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई। ये सबसे भयानक असुर है। और इसको इसको तैयार कौन कर रहा है? जो असुर मानव जाति को अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं, वो इसको तैयार कर रहे हैं। आपकी फाइट, पता है कितने भयानक चीजों से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मजे में रह रहे हो, बहुत बढ़िया, माँ आपने कल्याण कर दिया, आपको पता ही नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सेकंड भी सांस ले नहीं पाओगे चैन से, ऐसी खतरनाक स्थिति है विश्व की। जागो सपनों की दुनिया से, ये दिवा सपनों में जीवन नष्ट हो जाएगा। एक ही साजिश चल रही है, मानव चेतना को गुलाम कैसे बनाए। आपको कैलकुलेटर दिया ताकि आप गणना की क्षमता खो दो। आपको एंड्रॉयड दिया, आप किताब खोल के ना देखो। एंड्रॉयड में जो एंड्रॉयड के स्टोर में जो कूड़ा है, आप उसे देखते हो, पर वास्तव में किताब में क्या लिखा है आप खोल के नहीं देखते। एक उदाहरण दे रहा हूं खाली मैं। अपने फ्रेंड से रोज मिलते थे, घंटा 2 घंटा बात करते थे, अब कहां पे हो? एंड्रॉयड पे। मिलना जुलना कितना हो गया? है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। कहां पे टाइम जा रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जा रहा है। सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में जा रहा है? ये देखने में जो पोस्ट किया था उस पर लाइक कितने मिले। तो कहाँ है जीवन? बन गए ना गुलाम। बन गए ना गुलाम। गूगल बाबा का ज्ञान ले रहे हो, छोटी मोटी चीजों के लिए तो कोई बुराई नहीं, पर जो डीप सब्जेक्ट है उसमें गूगल बाबा आपको क्या देने वाला है? ये सारी बातें अभी मैं इन सेशंस में बोल रहा हूं, ये गूगल पे मौजूद है क्या? है क्या? अब यूट्यूब के जरिए जरूर मौजूद हो जाएंगी, पर अभी तक तो नहीं है ना। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन। अपने अंदर से खोज कर आप जो प्रस्तुत करोगे, तो ये सारा एआई पेआई सिस्टम फेल हो जाएगा और ये कब्जा नहीं जम पाएगा, ये असुर कब्जा नहीं जमा पाएगा। जितनी हम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करते हैं, अगर आप इसकी गहराई में जाके देखो, सारी की सारी टेक्नोलॉजी आपको गुलाम बना रही है, कुंठित कर रही है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको खराब कर रही है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी के कारण है, पर कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का एक सदुपयोग हो रहा है। ये स्लेवरी के लिए नहीं है। ये ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस चीज को स्प्रेड करने के लिए हो रहा है कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम अपने आत्मज्ञान से पुष्पित होकर सुगंधि बिखेरें। ये टेक्नोलॉजी का इतना सा ही केवल इस्तेमाल है जिससे स्प्रेड हो सके, बस ये वाली इंस्टिंक्ट डेवलप हो। सब लोग अगर चाहें तो इस तरफ चले और इस तरफ डेवलप करके सारे में सुगंधि बिखेरे। इससे ज्यादा इसका कोई टेक्नोलॉजी का हमारे लिए तो कोई रोल है नहीं। गूगल बाबा का हम इस्तेमाल किस लिए कर लेते हैं? चलो भाई, कोई वर्ड नहीं मिल रहा, इंग्लिश का कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, उसकी डिक्शनरी में से निकाल लें, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी कुंद होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, तो एक स्लेवरी है। आने वाले समय में मेरी बातें याद आएंगी। मनुष्यों को नाम से नहीं जाना जाएगा, सीरियल नंबर से जाना जाएगा। नंबर 5, क्योंकि आप रोबोटिक बन चुके हो। ये सारी चीजें अपने अंदर लोड कर करके आप रोबोटिक हो गए हो। आपका नंबर होगा, नाम वाम कुछ नहीं होगा। अब हम बोलते हैं कविता, सीमा, एक फीलिंग है ना। हम कहेंगे नंबर 5, नंबर 6,
और एक टेक्निकल नेम दे देंगे, कोई डिजिटल नेम उसका, तो कैसा लगेगा? यानी कि फीलिंग लेस लाइफ हो गई। तो ह्यूमन है कहाँ? ह्यूमन इज नो मोर। इसी के लिए मैंने कहा दिवंगत चेतना। शरीर तो जिंदा है पर चेतना दिवंगत हो गई। बहुत से हमारे ज्ञानी सह जी कहेंगे अरे कुंडली तो इवॉल्व करती है, कुंडली शक्ति देती है इवॉल्व होने की, इवॉल्व नहीं करती। कुंडली सक्स पावर और आपको सप्लाई करती है ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें। कनेक्टिविटी आपको क्षमता देती है, यानी कि एक ही बात है, कुंडली आपको दे रही है शक्ति, लेकिन बिना एक्सप्लोरेशन के आप मुक्त कैसे हो सकते हैं? एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? कहां कहां अटके हैं, अटके हैं तो क्यों अटके हैं, कब से अटके हैं। एक्सप्लोरेशन ये आपको दिखाता है, फिर आप धीरे धीरे अटकन को खत्म करते हो, हटाते हो, तब आप उन्नत होते हो। और जितना मुक्त हो जाते हो उतना आप आनंदित होते हो, और जितना आनंदित होते हो प्रकाश ही फैलाते हो। अगर आप आनंदित हो तो 100% प्रकाश ही फैल रहा है, क्योंकि आनंद की जो रेडिएशन है, आनंद का जो आउटपुट है वो प्रकाश ही है। ये सारी बातें इसलिए नहीं है आप लोगों को अच्छी लगे कि बहुत अच्छी बात बताई, नो नो नो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत आनंद आने वाला है। फिर आप ही लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, इतना मजा आता है। देखो आप पढ़ते हो ना यूट्यूब पे, आप में से बहुत सारी लोगों की बातों को कहते हैं लोग, लिख पढ़ के उसमें लिखते हैं कमेंट में, वो आप नाम लेके उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। वो इस सेशन में जुड़े हुए नहीं होते जो लिखते हैं। यानी कि आपके एक्सपीरियंस से कितने लोगों का बेनिफिट होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक अबाउट। थिंक का मतलब ये नहीं है कि भाई एक लेमेंस लैंग्वेज में मैंने किए थिंक अबाउट, विचारिए इसके बारे में, नहीं। ये मेरा सेंटेंस थिंक अबाउट का मतलब है इंप्लीमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर। थिंक का मतलब ये तीन चीजें होती हैं मेरी। ये तो मेरे पास, और इंग्लिश के पास बड़ी लिमिटेशन सी है ना, अंग्रेजी में आप बोलोगे बहुत लिमिटेड है ये, आप उसे पूरी तरह 100% एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर हम हिंदी की बात करें तो हजार तरीके